गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम पढ़ेंगे संचयन, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से पाठ 1 हरिहर काका। हरिहर काका पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। अर्थात कि इन्होंने हिंदी में पीएचडी और एमए की जैसी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की थी और उसके उपरांत फिर भी इन्होंने अपने व्यवसाय यानी जो काम करना पसंद करते हैं उसके रूप में अध्यापन अर्थात के टीचिंग को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। अभी ये आरा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर रीडर का काम कर रहे हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा यानी कि दर्शाया है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतःविरोधों को उद्घाटित करती है। अंतःविरोध वो होता है कि मन में उठने वाले जो भी प्रश्न होते हैं, विरोध होते हैं कि हमें नहीं पसंद होते हैं, वो सब बातें उद्घाटित करती हैं, मतलब प्रदर्शित करती हैं। इनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल रहा। बदलाव के नाम पर हुआ है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए। मतलब ये हुआ, आज़ादी के बाद केवल इतना ही बदलाव हुआ है कि जो आम लोग थे, मतलब नॉर्मल पर्सन जो हैं, उन लोगों के शोषण करने के तरीके, जो पहले राजा वगैरह, राजा जमींदार उनका शोषण करते थे, और अब जो दूसरे लोग हैं उनका शोषण कर रहे हैं। केवल शोषण करने के तरीके बदल गए हैं। मिथिलेश्वर जी की प्रमुख कृतियां हैं, मतलब इन्होंने जो भी लेखन कार्य किया है उसमें से बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, चल खुशरो घर आपने कहानी संग्रह है, उसमें जुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम, नवाड़ी उपजे और अंत नहीं नाम का एक उपन्यास भी लिखा है इन्होंने। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब हम आगे इनके द्वारा जो लिखित चैप्टर है, पाठ है का हरिहर काका, उसके पाठ प्रवेश के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पाठ प्रवेश कुछ इस प्रकार है। हरिहर काका कह रहे हैं कि घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, आपद विपद में, हारी बीमारी में, हर्ष उल्लास में एक दूसरे के काम आना सिखाता है। मतलब घर वो जगह है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और वहीं हम एक दूसरे के दुख सुख, उनके आपदा विपदा यानी कि कोई भी मुसीबत आई होती है वो, उसके बारे में किस तरह से हम एक दूसरे के काम आएंगे, खुशियाँ होंगी तो एक दूसरे के साथ किस प्रकार बांटेंगे। तो घर वो जगह है जो हमें यह सिखाती है। एक दूसरे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की सीख और अवसर देता है। घर ही हमें ये चीज़ सिखाता है कि एक दूसरे जब उन्नति करें, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उन लोगों को किस प्रकार से, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें किस प्रकार सीख देते हैं कि आप ऐसा करो तो सही रहेगा, वैसा करो तो सही रहेगा, वो अवसर देता है। धर्मस्थल इसी अपनेपन को, इसी सहृदयता को, सहयोग को की भावना को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ देता है। और धर्म स्थल यानी मंदिर मस्जिद जो भी है वो ऐसी जगह है कि अपनों के अलावा भी हम दूसरे प्राणी मात्र के विषय में सोचें, तो उसकी समझ देना का संस्कार हमें धर्म स्थल मंदिर मस्जिद से मिलता है। यदि कभी किसी के मामले में घर और धर्मस्थल यानी परिवार और प्रभु दरबार दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ दें और मूल स्वभाव को तिलांजलि दे दें, तो लेखक इस कहानी में बताना चाह रहे हैं कि घर वाले लोग भी अगेंस्ट में खड़े हो जाएं और धर्मस्थल के जो लोग हैं वो भी साथ ना दें और उनकी जो मूल भावना है मन में कि लोगों की मदद करना, उसको छोड़ दे और उसका जो मूल स्वभाव है तिलांजलि दे देना, यानी कि छोड़ देना, भूल जाना कि हमें हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उस बात को भूल जाएं। तो लोग क्या करें, इंसान क्या करे, तब तो अराजकता और अनाचार, अन्याय और अपराधापी मचेगी। वह वैसी ही होगी जैसे हरिहर काका के संग हुई। और
यही होगा कि है ना, लोग अनाचार करने लगेंगे, अराजकता फैल जाएगी, अन्याय होने लगेगा, जैसा हरिहर काका के संग हुआ था। कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं, हमारे आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजाधारकों में जो स्वार्थ लोलुपता घर करती जा रही है उसे उजागर किया है। इस कहानी में हरिहर काका ने केवल घर के या ग्रामीण लोगों के बारे में नहीं बताया, बल्कि हम जिन धर्म स्थलों पर जाते हैं वहाँ के जो बूढ़े मतलब महान महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, उन लोगों के मन में भी क्या स्वार्थ लोलुपता जन्म हो रही है, मतलब अपना ही स्वार्थ देखने के बाद मन में आती है, इस बात को उजागर किया है। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति हैं, मतलब बूढ़े हैं, उनके कोई संतान नहीं है। वैसे उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है, मतलब वैसे तो वो भरे पूरे संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, भले उनकी पत्नी या संतान नहीं है, फिर भी गांव के लोग कुमार्ग पर ना चलने की सीख देने के लिए एक ठाकुरबाड़ी भी है। मतलब गांव के लोगों गलत मार्ग पे ना चलने लगे हैं, क्या करना है क्या सही है, इन बातों के बारे में बताने के लिए ठाकुरबाड़ी नाम की एक जगह भी है, जहाँ मतलब मंदिर है एक तरह का वो। लेकिन हरिहर काका की विडंबना देखिए कि यही दोनों उनके लिए काल और विकराल बन गए। पर हरिहर काका के साथ ऐसा हुआ कि उनके घर के लोग भी उनके अगेंस्ट में जा खड़े हुए, और ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं, धर्मस्थल है, मंदिर है, वो वहाँ के जो लोग हैं वो भी लालचवश उनके अगेंस्ट चले गए हैं। ना तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है, ना मठाधीश को, जो वहाँ के मठ यानी कि मंदिर वाली जो जगह है, वहाँ के जो बड़े पुजारी हैं, उसको भी उनकी कोई फिक्र नहीं है। दोनों उन्हें सुख नहीं, दुख देने में उनका हित नहीं है, अहित करने में ही मगन हैं। दोनों घर के लोग और वो जो महंत जी हैं वो भी उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है कि हरिहर काका की ज़मीन हथियाना। दोनों लोग यही चाहते हैं, घर के लोग चाहते हैं कि वो लोग उनकी ज़मीन हथिया ले, और जो मठ के मतलब ठाकुरबाड़ी के जो महंत हैं वो ये चाहते हैं कि ये ज़मीन हमें मिल जाए। तो इसके हरिहर काका, इसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ छल बल कल का उपयोग करना पड़े, मतलब चाहे वो छल से धोखे से हत्या ले, बल से ताकत से ले ले, या किसी भी प्रकार का प्रयोग करके वो ज़मीन हत्या लेना चाहते हैं। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृ भाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा वृत्ति को बेनकाब करती यह कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं, शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर करती है। भ्रातृभाव यानी भाई भाई के बीच में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं, और बेदखल कर पांव पसारती जा रही स्वार्थ लिप्सा यानी अपने बारे में सोचना, अपने स्वार्थ के बारे में सोचने वाली जो बात है वो धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा वृत्ति को बेनकाब कर रही है। जो मन ऊपर से दिखाते हैं हम तुम्हारे अपने हैं, और मन में हिंसा वृत्ति रखते हैं, तो उसका जो नकाब चेहरा लगाया हुआ है उसको बेनकाब कर रही है ये कहानी, और आज के ग्रामीण ही नहीं, शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर कर रही है। केवल ग्रामीण लोगों गाँव में ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है, शहरों में भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी पत्नी और संतान नहीं होते, तो भाई ये सोचते हैं कि उनका धन प्रॉपर्टी जो है वो हमें मिल जाए, ऐसा सोचते हैं, और बाहर के लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें मिल जाए। तो लोगों के साथ कुछ भी मतलब ज़मीन प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कुछ भी गलत व्यवहार करते रहते हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हरिहर काका चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, धन्यवाद बच्चों।